नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। पेट के सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक दिन। फिर उसके बाद पेट की पहली क्लास आपकी हो गई। पूर्ण संख्या से रिलेटेड हमने कराया था। पूर्ण संख्या में हमने आपको बताया था कि क्या क्या पूछा गया था। पिछली बार तो मतलब थोड़ा सा नंबर सिस्टम पूछा गया था पूर्ण संख्या के अंतर्गत। तो बस हम लोग उसी पे आगे चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने संख्याएं जैसे पूछी गई थी, सम, विषम, भाज, अभाज और फिर उसके बाद सहभाज और जुड़वां भाज, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक है, हम लोग इनमें चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चीजें देखेंगे कैसे क्या करना होगा। ध्यान से समझें। ठीक है, तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्मा पड़े निशान। यानी अगर अभ्यास हम करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी जो सराहनीय होगी। ठीक है, आपका कार्य सराहनीय होगा कब? जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तब। तो आइए बढ़ते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जैसे हमसे कभी पूछ लेगा विभाज्यता के नियमों पर, डिविजिबिलिटी से संबंधित कुछ पूछेगा तो 11 से विभाज्यता का लगा देगा, 3 से लगा देगा, 8 से लगा देगा, 9 का लगा देगा, 4 का लगा देगा, 6 का लगा देगा, ऐसे लगा देगा। तो हमको नॉर्मल नियमों से भी अवगत होते हुए चलना है। आसानी से चीजें पढ़नी, ज्यादा डीप नहीं जाना, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे विभाज्यता की। विभाज्यता हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, विभाज्यता पे हम लोग चर्चा करेंगे। विभाज्यता क्या होती है? सबसे पहले बात आती है कि विभाज्यता है क्या। जब हम किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग कराते हैं और भाग कराने के तत्पश्चात जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है, शेषफल 0 मिल जाता है, तो उसको हम क्या कह दिया करते हैं, ये संख्या फला संख्या से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो वही इसी के नियम हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से विभाज्यता की। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि भैया अगर आपको कोई संख्या दी जाए, क्या दी जाए? कोई संख्या दी जाए, तो संख्या का लास्ट डिजिट, संख्या के अंतिम डिजिट को फोकस करना। वो अंतिम डिजिट अगर इवन पाया गया, सम पाया गया, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित मानी जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम, पहला नियम क्या कहता है? कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए, संख्या का जो लास्ट वाला डिजिट है ना, अगर वो सम पाया गया, इवन पाया गया, तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित मानी जाएगी। अब आप बोलेंगे सर इवन के में क्या क्या आ सकता है? कल हमने बताया था 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। इनमें से अगर कोई अंक आता है तो आप कह देंगे कि भैया ये इवन है, और इवन होने के नाते अगर लास्ट में ये दिख जाता है तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। लिखा है 7652, लिखा है 8336, लिखा है 8978। इस टाइप की अगर संख्या दिख जाए, वो हमेशा किससे विभाजित मानी जाएंगी? वो हमेशा 2 से विभाजित मानी जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे। 3 से विभाज्यता का 3 का नियम। 3 का नियम कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए, अगर आपको कोई संख्या दी जाए, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग कर देना। योग अगर हमारा 3 से विभाजित हुआ तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर ये 3 से विभाजित हुई तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे हम लोग बात करें, लिखा है 7 2 9,
3 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 2 18। जैसे ये संख्या आपको दी गई, लिखा है 72 31 32, ये संख्या आपको दी गई, आपको चेक करना है 3 से विभाजित है कि नहीं। तो दी गई संख्या के समस्त अंकों का हम योग कर लें। एक बार क्या कर लें, योग कर लें। योग हम करते हैं तो 7 2 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 2 18, और 18 किससे विभाजित होता है, 3 से होता है। 3 से 18 विभाजित है, योग इनका आ गया 18, 18 3 से विभाजित, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करना, योग अगर 3 से विभाजित पाया गया तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। क्लियर, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता का नियम, 4 का नियम क्या कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए, अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या उन दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाए। क्या हो, यदि आपको कोई संख्या दी जाए तो संख्या के अंतिम 2 डिजिट को देखना है, अंतिम 2 अंकों को देखना है। वो अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या उन दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए, जैसे लिखा हो 47 512, जैसे लिखा हो 48 600, तो ये 12 4 से विभाजित, डबल जीरो भी 4 से विभाजित। तो जब आपका लास्ट में डबल जीरो दिख जाए या लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाती है। ये 4 की विभाजिता का नियम कहता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। हम अब चर्चा करेंगे 5 की विभाजिता। 5 का नियम क्या कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो संख्या के लास्ट वाले डिजिट को फोकस करना, वो लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित मानी जाए। अगर 5 से विभाजिता के नियम की चर्चा करें तो आप लोग ध्यान रखना, 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो संख्या के लास्ट वाले डिजिट को फोकस करना, वो लास्ट वाला डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे लिखा हो 5620, जैसे लिखा हो 8715, इस टाइप की अगर संख्याएं आ जाएंगी वो हमेशा किससे विभाजित मानी जाएंगी, वो हमेशा 5 से विभाजित मानी जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 6 से विभाजिता का। किससे, 6 से। 6 का नियम क्या कहता है, ध्यान देना। 6 से विभाजिता का नियम, 6 हमारा बनता कैसे, सबसे पहले इस पे चर्चा करें। 3 गुणा के, यानी इसका मतलब क्या है, जो संख्या 2 के साथ साथ 3 से भी विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित मानी जाएगी। अगर कभी ऐसा हो कि 2 से विभाजित हो 3 से ना हो तो 6 से विभाजित नहीं मानी जाएगी, 3 से हो 2 से ना हो तो 6 से विभाजित नहीं मानी जाएगी। अगर वो 2 के साथ साथ 3 से भी विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने 3 का जो लिया था एग्जाम्पल, ये था 72313। हमने ये एग्जाम्पल यहाँ भी लिया 6 की विभाजिता में। हमने देखा ये 3 से विभाजिता में पुष्टि होकर के आया है कि भैया 3 से विभाजित है। ठीक है, तो अब इसमें चेक क्या कराना है, बोलिए ये चेक कराना है 2 से डिविजिबिलिटी इसमें चेक कराना है, 2 से विभाजिता चेक कराना है। तो 2 से विभाजिता क्या कहती है कि लास्ट वाला अंक अगर इवन पाया गया,
तो वो संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट वाला अंक तो इसमें इवन पाया जा रहा है, और जब भैया लास्ट वाला अंक इवन पाया जा रहा है तो ये 2 से विभाजित, 2 के साथ साथ ये 3 से विभाजित, तो निश्चित तौर पे किससे विभाजित, 6 से विभाजित होगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये विधिवत तरीके से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे विभाजिताएं होती हैं। ठीक है, तो भैया जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीजें लिखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे सात का। सात के नियम जो होते हैं, 7 से विभाजिता के 3 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो संख्या के लास्ट वाले डिजिट का 2 गुना कर लेना और आगे बची शेष संख्या में से घटा देना। घटाने के बाद जो परिणाम आए वो अगर परिणाम 7 से विभाजित पाया जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। बोले सर क्या ये 3 अंकों की संख्या में होगा? नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो भाग के तरीके बिल्कुल नीचे तक करते आइएगा। 2 का गुणा लास्ट वाले में करा के आगे बची शेष संख्या में घटाते चले आओ। जब आपको लग जाए कि नहीं ये विभाजित हो जाएगी, वहीं पे रुक जाना, और ना लगे तो चलते रहना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो भाई, जैसे पहला नियम कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो संख्या के लास्ट वाले अंक का 2 गुना कर देना, आगे बची शेष संख्या में से माइनस कर देना। जो आपका परिणाम आए वो परिणाम अगर 7 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं 343। हमको पता है किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो 7 से विभाजित होगा। इससे चेक करा लेते हैं। 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा? बोले 6 हो जाएगा। शेष बची संख्या क्या है? 34। 34 में 6 घटाया तो कितना आया? बोले 28। 28 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। तो भैया क्या हो जाएगा? ये 7 से विभाजिता का नियम, यानी ये पूरी संख्या 7 से विभाजित मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 7 से विभाजिता का कौन सा नियम? पहला नियम आपके सामने पेश किया गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 7 से विभाजिता का दूसरा नियम। 7 से विभाजिता का दूसरा नियम कहता है कि आपको अगर 2 अंकों की संख्या की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति करा के अगर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, ये 6 अंकों की संख्या हमेशा 7 से पूर्णतया विभाजित होती है। ये बात ध्यान रखना। जैसे हम बात कर दें, लिखा है 35 35 35, ये तो 7 से विभाजित है। लिखा हो 47 47 47, ये भी 7 से विभाजित। क्यों? 2 अंकों की क्रम से 3 बार पुनरावृत्ति करा के 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है, तो ये 6 अंकों की संख्या हमेशा 7 से विभाजित होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल निश्चित तरीके से ध्यान रखनी। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसका तीसरा नियम। इसका तीसरा नियम कहता है कि 3 अंकों की संख्या की क्रम से 2 बार पुनरावृत्ति करा के 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। वो 6 अंकों की संख्या हमेशा 7 से विभाजित मानी जाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें, हम जैसे बात कर लें इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, लिखा है 347 347। आप घर पे बैठ के आराम से चेक कर लेना, होता है ऐसा कि नहीं होता। 512 512, 3 अंकों की संख्या की क्रम से 2 बार पुनरावृत्ति करा के
6 अंकों की संख्या बनाई गई। ये 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? हमेशा 7 से विभाजित होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 की विभाज्यता करने। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो दी गई संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करना है। वो 3 डिजिट या तो 000 हो, यानी तीनों जगह पे 000 आए, या उन तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको विधिवत तरीके से ध्यान रखनी है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 47,000, हमने लिया 47,512, हमने लिया 47,640, ये हमने लिया। ठीक है, 000 दिख गया, हम क्या जान गए? 8 से विभाजित। 512 दिखा, 8 से भाग कराया। 8 छंग 48, 3 51, 8 चौको 32, पूरा विभाजित। इसमें तीन अंक देखे लास्ट के तो 8 अट्ठे 64, पूरा विभाजित। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे करके हम 8 से विभाज्यता का नियम ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम लोग जानकारी ले सकते हैं। अब आप लोग अपने हो, इस वजह से हम आपको इसके 2 अतिरिक्त नियम और बता देते हैं। अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पहला नियम कहता है कि आपका अगर जो ये आएगा, जैसे लिखा है 47,512, एक ये लिखा 47,640, ये 2 हमने इसी वजह से लिए थे। जैसे ये दिया गया, हमने कहा हमने किस पे फोकस करने की बात की है? लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करने की बात की है। लास्ट के हम 3 डिजिट पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट के जब हम 3 डिजिट देख रहे हो तो 3 डिजिट देखते हुए अगर ये वाला अंक, कौन वाला? तीसरा वाला अंक इवन पाया जाए, सम पाया जाए, तो आगे बची शेष 2 अंकों की संख्या में ही 8 से भाग करा लेते हैं। अगर भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाती है। ठीक है, बोले ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये तीसरा वाला डिजिट ऑड पाया गया, विषम पाया गया, तीसरा वाला डिजिट ऑड पाया गया, विषम पाया गया, तो आगे बची शेष 2 अंकों की संख्या में 4 जोड़ देते हैं। पहले जो परिणाम आता है उसको 8 से विभाजित करके देखते हैं। अगर विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, 12 4 16 हो रहा था, 16 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? बोले बिल्कुल होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अतिरिक्त वाले नियम एक बार ध्यान से समझ लो कि अगर हम लास्ट के 3 डिजिट देख रहे होंगे, वो लास्ट के 3 डिजिट में तीसरा वाला जो डिजिट होगा अगर इवन पाया जाएगा, सम पाया जाएगा, तो आगे बची शेष 2 अंकों की संख्या में हम 8 से भाग कराएंगे। अगर भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या ध्यान रखना है? अगर ये तीसरा वाला डिजिट ऑड ना पाकर, अगर तीसरा वाला डिजिट पहले क्या बताया? इवन। ठीक है, अगर तीसरा वाला डिजिट इवन पाया गया तो आगे बची शेष 2 अंकों की संख्या में 8 से भाग करा देंगे। अगर भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। लेकिन अगर तीसरा डिजिट क्या पाया गया? ऑड पाया गया, विषम पाया गया, तो आगे बची शेष 2 अंकों की संख्या में पहले हम 4 जोड़ेंगे, और जब 4 जोड़ेंगे उसके बाद जो आएगा उसमें 8 से भाग कराएंगे। ठीक है, अगर भाग जाएगा तो पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ तक आप चीजें सीख चुके होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है, ज़्यादा डीप पे चर्चा करनी नहीं है, इतना ही आराम आराम से लेके चलते रहेंगे और आपका इसी में कल्याण हो जाएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा आपका उसी में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप साथ साथ नोट करते भी चल रहे होंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 9 का नियम। जैसे 3 का नियम चलता है वैसे ही 9 का नियम चलता है। 9 का नियम कहता है दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करते हैं। योग अगर हमारा 9 से विभाजित पाया गया, योग अगर हमारा 9 से विभाजित पाया गया तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये हमारे पास संख्या दी गई 63,216, ये संख्या दी गई। आपको चेक करना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं। तो आप देखेंगे दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग करेंगे तो 6 3 9 2 11 11 1 12 12 6 18 18 आया। 18 9 से विभाजित होता है कि नहीं, होता है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10 से विभाजितता के नियम। तो 10 से विभाजितता का नियम कहता है कि लास्ट में अगर हमको क्या दिख जाए, 0 दिख जाए, तो पूरी संख्या 10 से विभाजित मानी जाएगी। ये ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण जो नियम है वो भैया ध्यान रख लेना, 11 से विभाजितता। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो उसमें पहले नीचे काउंटिंग कर लेंगे, जिससे हमको ऑड प्लेस और इवन प्लेस पता चल जाए। ये ऑड प्लेस, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें क्या ध्यान रखते हैं, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी चाहिए। अंतर, ठीक है भैया। एक बात पहले ध्यान से समझ लेना, अंतर और घटाना में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर और घटाना में अंतर होता है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। जैसे हम बात कर लें यहीं से, जैसे कभी कभी अंतर की बात करता है, अंतर को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। कभी कभी घटाने की बात करता है, इसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना, बड़े में छोटा घटाना। और घटाने का मतलब होता है जैसे दिया गया वैसे ही घटाना, जैसे दिया गया वैसे ही घटाना, बड़े में छोटा घटाना। जैसे अगर कह दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए 6 व 13 में अंतर, या इधर कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हल्के में न लेना, ठीक है। हल्के में ले लोगे घुस जाओगे, ठीक है। इस वजह से मैं हर चीज आपको बताते चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, हम ये मान के चल रहे हैं। अब अगर तुम इसको मजाक में लोगे
तो ठंडे हो जाओगे। ठीक है, मजाक में न लेना, पढ़ाई को कभी मजाक में न लेना, और बातें मजाक में ले लो, पढ़ाई को कभी मजाक में न लेना। जैसे दिया गया वैसे ही घटाना, जैसे कहते 6 में 13 घटाना। अब देखो 6 व 13 में अंतर, तो 13 बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाया, 13 में 6 गया तो कितना बचा, 7 बचा। 6 में 13 घटाना, 6 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये भैया अंतर होता है, अंतर और घटाने में अंतर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि भैया गेरा का नियम क्या कहता है। गेरा की विभाज्यता का नियम कहता है कि भैया सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या गेरा से विभाजित हो तो पूरी संख्या गेरा से विभाजित मानी जाती है। ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान, तो सम स्थान कौन कौन हो जाएंगे, 2 4 6 वाले, और विषम वाले कौन हो जाएंगे, 1 3 5 7 वाले, ये हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे हमने ले लिया 1331 ले लिया हमने। अब विषम स्थान 3 1 4, सम स्थान 3 1 4, 4 में 4 गया तो कितना आ गया, 0। 0 आया तो पूरी संख्या किससे विभाजित, गेरा से विभाजित हो गई। ये भैया आपको बात ध्यान रखनी है, ऐसे आप गेरा से विभाज्यता का नियम निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम और कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल देने की, जैसे लिखा हो जैसे ये संख्या लिखी गई 44 51 37, ये संख्या आपको दी गई और आपको चेक करना है कि भैया गेरा से विभाजित है अथवा नहीं। हम लोग चेक कर लेते हैं, तो अल्टरनेट पे जाएंगे, 5 4 9 9 3 12, 4 1 5 7 5 12, 12 में 12 गया तो क्या आया, 0 आया। 12 में 12 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो पूरी संख्या किससे विभाजित, गेरा से विभाजित हो जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भैया डिविजिबिलिटी के महत्वपूर्ण नियम हुए आपके सामने। आज हमने डिविजिबिलिटी के महत्वपूर्ण नियमों पर फोकस किया। अब कभी 12 से विभाज्यता पूछ दे, जो संख्या 4 के साथ साथ 3 से विभाजित होगी वो 12 से विभाजित मानी जाएगी। लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं से बनेंगे, इनसे आप कर लेंगे। लेकिन अगर कभी कह दे 80 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो 80 के फैक्टर करेंगे 8 गुणा 10, जो संख्या 10 के साथ साथ 8 से विभाजित होगी वो पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। ऐसे आप लोग कर लेंगे, ऐसे आप लोग बता लेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप में पढ़ना है पीछे के वीडियो में चले जाना। डिविजिबिलिटी रूल के हम लोगों ने 2 वीडियो किए होंगे, तो उस पर देख लेना, आप अच्छे से डिविजिबिलिटी समझ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम पेट का सिलेबस के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, चीजें देखते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, अगर लोगों तक शेयर नहीं किया, दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, गंदा लगे तो डिसलाइक भी कर देना। ठीक है, ये आप करेंगे, बहुत आनंद आएगा। और आप बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बता देना, फीडबैक देते रहिएगा। धन्यवाद।